फ्रेंड, मैं हूँ रक्षा। रक्षा's फूड जंक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको आइसक्रीम बनाना सिखाने वाली हूँ। तो आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है। मेरे घर में तो सबको पसंद है। ओह, ये मेरा बेटा है और इसे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। तो आज इसकी डिमांड पर ही मैं आपको एक आइसक्रीम बेस से 6 आइसक्रीम बनाना सिखाने वाली हूँ। बेटा, सबको हेलो बोलो। हेलो। तो चलिए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बाउल लिया है। उसमें हम डाल देते हैं आधा कप दूध। अब इसमें हम डाल देते हैं 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जो पैकेट वाला मिल्क पाउडर आता है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये हो गया हमारा पूरे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। और अब इसी में हम मिला देते हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। मार्केट में जो आइसक्रीम आती है ना, तो उसमें वो जो क्रीमी टेक्सचर होता है या फिर स्मूथनेस होता है, वो इसी पाउडर से आता है। तो ये अब हमने मिला दिया 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर। और अब एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैंने फुल फैट क्रीम दूध यूज़ किया है। मार्केट में जो भैंस का दूध आता है ना, तो उसमें बहुत सारे फुल क्रीम फैट्स होते हैं। तो आप वो दूध आइसक्रीम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर टोटली 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज हम 6 फ्लेवर्स के आइसक्रीम जो बनाने वाले हैं। तो दूध को उबाल आने देते हैं। तो अब दूध में भी उबाल आ गई है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम दूध को ऐसे ही चलाते रहेंगे, ताकि दूध जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो जाए। हमें दूध को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो अब दूध जो है वो 2-3 मिनट के लिए उबल गया है। तो अब हम इसमें हमने जो मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था, वो इसमें डाल देते हैं। धीरे धीरे से डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, ताकि दूध में इसके लम्स ना बने। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर का घोल डालते ही दूध को कितना गाढ़ापन आ गया है। और इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देते हैं आधा कप चीनी। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब दूध को कंटिन्यूसली 2-3 मिनट के लिए हमें चलाते रहना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है वो तले में बैठ जाता है, तो उसकी वजह से उसकी गुठलियाँ बन सकती है। तो चीनी मेल्ट हो जाएगी, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो अब चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं दूध में कितना गाढ़ापन आ गया है। तो बस इसी स्टेज तक हम दूध को पकाएंगे। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। और गैस को बंद करने के बाद भी 1-2 मिनट के लिए हम दूध को ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा पैन जो है वो बहुत गर्म है और दूध नीचे तले में लग ना जाए, इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे।
अब दूध को हमें पूरी तरह से ठंडा करना है। जैसे जैसे दूध ठंडा होता जाएगा तो ये और भी गाढ़ा बनता जाएगा। तो अब जब तक दूध ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब दूध जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सी जार लिया है। तो दूध को हम इस मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसे हल्का सा ब्लेंड कर लेते हैं ताकि दूध में अगर कहीं लम्स बाकी है तो वो सारी निकल जाएंगी। तो अब देखिए ब्लेंड करने के बाद कितना स्मूथ बन गया है इसका टेक्सचर। तो अब हम इसे फ्लेवर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट में 6 कटोरियाँ ली हैं। तो एक एक कटोरी में हमने जो आइसक्रीम का बेस बनाया है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से सारी कटोरियाँ हमने भर दी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे केसर इलायची आइसक्रीम। तो यहाँ पर मैंने कुछ केसर के धागे लिए हैं, वो हम इस दूध में डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 बूंद हम इसमें डाल देते हैं येलो कलर। केसर इलायची आइसक्रीम हल्का सा येलो कलर का होता है तो हम इसमें सिर्फ 1 ही बूंद डाल देंगे। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे कलर भी बहुत अच्छा आया है। थोड़े से गार्निशिंग के लिए केसर के धागे ऊपर से हम डाल देते हैं। तो अब हम दूसरा फ्लेवर बनाते हैं और वो है चॉकलेट फ्लेवर, बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट। तो यहाँ पर मेरे पास ये चॉकलेट सिरप है, तो 1 से 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्रिंकिंग चॉकलेट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर चॉकलेट कंपाउंड है तो थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये चॉकलेट आइसक्रीम का बेस भी तैयार है और ये गार्निशिंग के लिए ऊपर से हम थोड़े से चोको चिप्स डाल देते हैं। और अब तीसरा वाला फ्लेवर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी इमर्शन। हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम बनाएंगे तो इसके 3-4 बूंद हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसको भी कितना अच्छा कलर आया है। तो हमारा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेस भी बिल्कुल तैयार है। अब चौथा आइसक्रीम बनाएंगे पिस्ता आइसक्रीम। तो यहाँ पर कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता मैंने लिए हैं, वो हम इसमें डाल देते हैं। कुछ बादाम लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। पिस्ता इसेंस मेरे पास है, इसके 2 बूंद हम इसमें डाल देते हैं। और आइसक्रीम को अच्छा कलर देने के लिए ये 2 बूंद ग्रीन कलर के मैं डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से थोड़े से पिस्ता इसमें डाल देते हैं और कुछ बादाम भी डाल देते हैं। अब नेक्स्ट आइसक्रीम हम बनाते हैं गुलकंद आइसक्रीम। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने गुलकंद लिया है और 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ रूह अफ़ज़ा। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा नहीं है तो आप रोज़ इसेंस आता है वो अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा गुलकंद आइसक्रीम का बेस भी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम डाल देते हैं सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ। और अब बनाते हैं सबसे लास्ट वाला वैनिला टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। तो इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं टूटी फ्रूटी
2 बूंद हम इसमें डाल देते हैं वैनिला एसेंस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं थोड़े से टूटी फ्रूटी। अब ये फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हम हर एक कटोरी के ऊपर ऐसे फॉइल पेपर लगा लेते हैं ताकि फ्रीज़र में रखने के बाद इसके अंदर बर्फ़ ना जमे। तो इसी तरह से सारी कटोरियों के ऊपर हम फॉइल पेपर लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारी कटोरियों के ऊपर फॉइल पेपर लगा लिया है। तो अब 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि हमारा आइसक्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब 4 घंटे हो चुके हैं और हमारा आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो हम कटोरी के ऊपर का फॉइल पेपर निकाल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो हमारी सारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रहे हैं ना बहुत यम्मी। और हमने कितने कम समय में इस आइसक्रीम को बनाया है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आइसक्रीम का एक ही बेस बनाइए और 6 अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स के आइसक्रीम बनाइए। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो रक्षास फूड जंक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।